जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, इस हवाले से मुझे काफ़ी कॉल्स आती रहती हैं। आज मेरे पास कॉल आई, मेरे वालिद सऊदी अरब में, इंग्लैंड में हैं। मैं भाई के साथ पाकिस्तान में हूँ। भाई का रवैया भी अच्छा है, वो कहती है भाभी के साथ हूँ और भाभी का रवैया भी अच्छा है। वो कहती है तुम्हें जाना है तो अपने वालिद के पास जाओ, जबकि अम्मी ने मेरे लिए बहुत ख्वाब देखे हैं। वो मुझे चाहती हैं, कई साल से मेरा इंतज़ार कर रही है और मैं इन्हें फ़ोन करती रहती हूँ। ये एक लड़की का फ़ोन था। मेरे वालिदैन में अलहदगी हो चुकी है। मुझे अपनी माँ से ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि वालिद का रवैया मेरे मुकाबले में भाई के साथ बहुत अच्छा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बार बार सोचती हूँ वालिदैन ने झगड़ा क्यों किया, मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा। वालिद ने दूसरी शादी भी कर ली है। चलिए जनाब, तो इसका मैं आपको हल बता देती हूँ कि जो फैसले हो चुके हैं इन पर सोचना वक्त ज़ाया करना है। आप देखें क्या बेहतर है। वालदा के पास जाना इस एतबार से अच्छा मालूम हो रहा है कि आपके बारे में बात कर रही है। तहरीर से इनकी पसंदीदगी का इजहार भी हो रहा है। भाभी की बातें सुन लें, लेकिन अपने लिए वही करें जो अच्छा लगता हो। माँ की मोहब्बत भी खुशकिस्मती से मिलती है। फिर एक और बंदे का मसला मेरे सामने खड़ा हुआ, ये तो मैंने इसका जवाब दे दिया। अब फिर एक बंदे का एक और होता है कि रात को मुझे अपने कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं, खौफ बढ़ता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, नींद आंखों से मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है। इस कमरे में मैं अपने दोस्त के साथ रहा था, तब सब कुछ ठीक था। वो वालिद की बीमारी पर गया है और यहाँ मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मैं बुज़दिल नहीं, लेकिन इन हालात में परेशान हूँ। पढ़ाई की मजबूरी में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल तक ले आइए, वरना अपने इलाके में खुश था। अगर वापस जाता हूँ तो हर तरह का नुकसान है। रहता हूँ तो भी परेशान हूँ। जी जनाब, तो मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ। अमूमन तन्हाई में इंसान खौफ का शिकार हो जाता है। आवाज़ों के साथ शक्लें देखनी चाहिए तो वो भी नज़र आ सकती हैं। ये जो बंदा बता रहा था कि रात को अपने कमरों से अजीबो-गरीब तरह की आवाज़ें आती हैं, मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं, खौफ बढ़ता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और नींद आँखों से मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है। वो इस कमरे में अपने दोस्त के साथ रह रहा था जब तो सब कुछ ठीक था। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि अमूमन तन्हाई में इंसान का खौफ महसूस तो करता है और फिर वो वाक़ई खौफ़ज़दा हो जाता है। आवाज़ों के साथ शक्लें देखनी चाहिए तो वो भी नज़र आ सकती हैं। आपका खौफ नफ्सियाती नौइयत का मालूम होता है, इसकी हकीकत नहीं, क्योंकि पहले सब कुछ ठीक था। पढ़ाई को मजबूरी नहीं, शौक और ज़रूरत समझें। जब शौक होगा तो सही तरीके से पढ़ सकेंगे, तब वापस जाने का ख्याल नहीं आएगा। शौक से पढ़ेंगे तो खुद को समझाएं, जब तक वापस नहीं आता दोस्त आपका, अकेले ही रहना है। इसके आने के बाद इनका तज़किरा भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों में ऐसे किस्सों पर मजाक बन जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्यूटोरियल भी पसंद आया होगा। मैं ज़रा इजाज़त दें नेक्स्ट नफ्सियाती मसाइल तक के लिए।